जय श्री राधा कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम अघोई अष्टमी की कथा को सुनेंगे। अघोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अघोई अष्टमी का व्रत माँ पार्वती को समर्पित है। अघोई माता माँ पार्वती का ही स्वरूप है। जो महिलाएं इस व्रत को सच्चे मन से करती हैं, माँ पार्वती उनकी संतान को लंबी आयु प्रदान करती है। साथ ही उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। बच्चों पे आने वाले किसी भी तरह के संकट या अनहोनी से माँ पार्वती उनकी रक्षा करती है। अघोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन के बाद ही आ जाता है। अघोई अष्टमी का व्रत कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। जिन माताओं बहनों के कोई भी संतान नहीं है, उन्हें भी ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। जिनके संतान है, उन्हें भी ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। माँ पार्वती आपके बच्चों के हर प्रकार के संकट से उनकी रक्षा करती हैं। अघोई अष्टमी का व्रत निर्जला ही रखा जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। सारा दिन निराहार रहकर, निर्जला रहकर शाम को तारों को अर्घ देकर इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। यह व्रत खास तौर से बच्चों के लिए है और स्पेशली लड़कों के लिए इस व्रत को रखा जाता है। जिन महिलाओं के भी लड़के हैं, वे अपने लड़के की लंबी आयु के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसकी हर तरह की अनहोनी से रक्षा करने के लिए इस व्रत को रखती है। लेकिन इस व्रत को आजकल महिलाएं बेटियों के लिए भी रख रही हैं, क्योंकि बेटा हो या बेटी, व्रत तो संतान के लिए है। तो दोनों ही अपनी ही संतानें हैं, तो दोनों की ही मंगल कामना के लिए हमें इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। इसलिए जिनकी भी बेटियां हैं, वो लोग भी इस व्रत को कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है जिनके लड़के हों वही इस व्रत को करें। उत्तर भारत में विशेष रूप से इस व्रत का अधिक प्रचलन है। वहाँ पर औरतें सबसे अधिक इस व्रत को रखती हैं। तार को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत को खोलती हैं। कुछ जगह पर महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भी व्रत को खोलती हैं, लेकिन अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय बहुत लेट होता है। रात में 12 बजे के करीब चंद्रमा निकलता है। इसलिए शाम को तारों को अर्घ देने के बाद आप अपना व्रत खोल सकती हैं, जल वगैरह ग्रहण कर सकती हैं। इस बार अघोई अष्टमी जो लग रही है वो 23 अक्टूबर की रात को 1:18 पर लग रही है, जो कि 24 अक्टूबर की रात को 1:58 तक रहेगी। इसलिए अघोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:51 से लेकर 7 बजे तक। अघोई अष्टमी की एक पौराणिक व्रत कथा है जो मैं आपको सुना रही हूँ। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लेने के लिए जंगल में गई, तो ननद भी उनके साथ चलेगी। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याहू की सेही की मान थी। मिट्टी खोद समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर स्याहू माता ने कहा कि अब तो मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं कोख ना बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो इसलिए ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने को बांध ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़ दे और तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहन ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जाग जाती तो क्या देखती हैं कि साहूकार की बेटे की उस बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुआ, बोला कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे क्या चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है, तो उन्होंने मेरी कोख बांध दी है, उनसे मेरी कोख खोलने के लिए कहो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब तो मैं गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में गड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी ही देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैं तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग क्या मांगती है बहू।
सात समुद्र पार कर स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में तो जुएं पड़ गए हैं। स्याली के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है तो वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। स्याऊ माता कहने लगी, जा तेरे घर में तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमान करना, 7 अगुई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हुई हैं। वह बड़ी खुश हुई। उसने 7 अगुई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। जब काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोक कैसे चुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोक बधाई नहीं, मैंने बधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोक खोली, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी कोक खोलना। जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान देना, जिनके संतान है उनको लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य देना। माँ पार्वती से मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सबकी संतानें पूरी तरह से स्वस्थ रहे, संस्कारी बने। अगर ये कथा आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अघोई अष्टमी से पहले इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस तरह की कथा कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। बोलिए अघोई माता की जय। फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। एक दिन छोड़कर गुरुवार के दिन ही अघोई अष्टमी है, उस दिन अघोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। व्रत का समय मैं वीडियो में शुरू में बता चुकी हूँ। आप सबने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधा कृष्ण।